क्वेश्चन नंबर 33, इफ द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर p एंड q, जहाँ पे p क्या है q से बड़ा है, इज 221, देन द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। ठीक है, दो प्राइम नंबर दे रखा है p और q और उसका एलसीएम दे रखा है 221। यहाँ पे एलसीएम ऑफ p और q ये दे रखा है 221। तो हमसे पूछा 3p माइनस क्यू इक्वल टू भाग, तो पहले आप p और q का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे दो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, उसका प्रोडक्ट होगा। जैसे आपसे पूछते हैं 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा 3 इंटू 5 होगा। जैसे 2 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 7 होगा। मतलब कोई भी दो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, उसका प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे भी दो प्राइम नंबर p और q है, तो इसका एलसीएम क्या होगा p इंटू क्यू इक्वल टू 221। अब 221 को दो नंबर में फैक्टराइज करिए, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 221 आ जाए। जैसे इसका निकालिए, ये 2 से तो कटेगा ही नहीं, 3 से 2 + 2 4, अब 4 + 1 5, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। उसके बाद 7 से भी ये नहीं कटेगा। उसके बाद 7 के बाद प्राइम नंबर आता है 11, तो 11 से 2 बार में 22, तो 11 से भी नहीं कटेगा ये। उसके बाद आएगा 13 से लगाइए तो 1 बार में, फिर 9 1 7 बार में, 13 से ये कटेगा 7 बार में। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 13 इंटू 7, 13 इंटू 7। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोला था p का वैल्यू है जो बड़ा होना चाहिए q से, यानी p के जगह पे आप लिखिएगा 17 और q के जगह पे लिखिएगा 13, तभी तो p बड़ा होगा q से। इक्वल टू हो जाएगा 221। तो यहाँ से p का वैल्यू 7 और q का वैल्यू 13। तो आपसे पूछा था 3p माइनस क्यू इक्वल टू भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा p के जगह 17, तो 3 इंटू 17 माइनस 13, तो ये हो जाएगा 51 माइनस 13। तो यहाँ पे इसको घटाइए, तो ये हो जाएगा 8 एंड 3 38। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 2 पैलेसेस ऑफ डेसिमल। कहता है कि 1/13 में कौन सा छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो टर्मिनेट हो जाए डेसिमल के 2 पैलेसेस के बाद। तो यहाँ से देखिए आप बाय ऑप्शन भी इसको चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें 13/100 है, इसको आप डेसिमल एक्सपेंस में टर्मिनेट करिएगा तो ये हो जाएगा 0.13। देखिए डेसिमल के 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया, और क्वेश्चन भी वही बोला था कि डेसिमल के 2 पैलेस के बाद टर्मिनेट होना चाहिए, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। यहाँ दूसरा तरीका देखिए, 1/13 था, इसमें बोला कि वह छोटा मतलब स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो मान लीजिए स्मॉलेस्ट नंबर 1 से, जिससे इसमें मल्टीप्लाई किए, और बोला कि डेसिमल के 2 पैलेस के बाद टर्मिनेट होना चाहिए, तो इस थर्ड जो होगा वो नंबर 1/100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप 2/100 3/100 ऊपर में कुछ भी लिख दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे में आपको 100 ही लेना है। जब आपको बोलेगा डेसिमल के 2 पैलेस के बाद टर्मिनेट करना है, अगर 1 पैलेस बोलते तो हम 1 0 लेते, 2 पैलेस बोला है 2 0 लीजिए, अगर 3 डेसिमल पैलेस बोलेगा तो आपको 3 0 लेना होगा। आप ऊपर में कोई भी नंबर ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x/13 इक्वल टू 1/100। तो यहाँ से बताइए x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से क्रॉस करिए, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 13 इंटू 1, 13/100। तो ये आ जाएगा ऑप्शन आपका ए। क्वेश्चन नंबर 35, एनी वन ऑफ द नंबर a+2 एंड a+4 इज मल्टीपल ऑफ। यहाँ पे 3 नंबर दे रखा a+2 और a+4। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए, ए की जगह 1 पुट करिए, तो 1 2 + 1 3, और यहाँ पे 4 + 1 5। इसमें देखिए इसमें ये 1 3 5 में क्या ये 2 का मल्टीपल कोई है, बिल्कुल नहीं। 3 का मल्टीपल है तो बिल्कुल है 3, और 5 का भी नहीं, 5 का भी है, और 7 का तो है ये नहीं है, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अभी आपके पास 2 ऑप्शन है 3 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे एक जगह 2 पुट करिए, तो हो जाएगा 2 और 2 + 2 4, और 4 + 2 6। अब देखिए यहाँ पे जो 2 ऑप्शन बचा था 3 और 5, इसमें से 3 का है तो बिल्कुल 3 का है, और 5 का नहीं है तो 5 भी खत्म हो गया। अब 3 पुट करिए, तो 3 + 2 5, और 3 + 4 7। इसमें देखिए किसका है, 3 का तो है, 5 का है, और 7 का भी है। बट यहाँ पे आप कंटिन्यू देखिए, तो यहाँ पे हम 3 केस लिए थे, उसमें तीनों में 3 का आ रहा,
और किसी में 5 का आ रहा है, किसी में 7 का आ रहा है, लेकिन सब में 5 और 7 का नहीं आ रहा है। लेकिन आप 3 का देखिए, 3 का इसमें भी था, 3 का इसमें भी है, और 3 का इसमें भी है, तो हम बोल सकते हैं 3 होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 देखिए, कह रहा इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36। यहाँ पे दो नंबर दे रखा, एक ए और एक 18। तो यहाँ पे एलसीएम आपका दे रखा ए और 18 का 36, एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 इज 2, और ए और 18 का एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ ये दे रखा है 2। तो हमसे पूछा ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो यहाँ पे एक नंबर है ए और एक नंबर है 18, इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू 2, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। यहाँ से कट करिए 2 बार में, तो ए इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 देखिए, करा इफ पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स देन पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर आर। कहता पी और क्यू को प्राइम नंबर होगा तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कौन सा नंबर होगा। जैसे आप को प्राइम नंबर लीजिए, कुछ 2 3, कोई भी दो नंबर लगातार ले लीजिए, वो को प्राइम ही होगा, जैसे 3 4। या फिर कोई भी दो प्राइम नंबर ले लीजिए, 2 7 3 5, इस तरीके से। अब इसका स्क्वायर करिए तो यह आ जाएगा 4 और 9, यहाँ पे आ जाएगा 9 और 16, यहाँ पे आ जाएगा 4 और 49, और यहाँ पे आ जाएगा 9 और 25। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हर एक नंबर जिसका हम स्क्वायर किए उसका भी एचसीएफ 1 ही आएगा। किसी का भी आप निकाल के चेक कर लीजिए, एचसीएफ 1 ही आएगा। जैसे इसका हम चेक कर लेते हैं 9 और 25 का, 9 से लगाइए 25 में, एक 2 बार में 18, तो आएगा 7, फिर 9, तो यहाँ से लगाइए एक बार में 7, फिर 2 से 7, 3 बार में 6, तो 1, फिर यहाँ पे लगाइए 2 बार में, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं 2 बार में ये कट जाएगा, तो एचसीएफ कितना है 1 है। तो आप किसी भी नंबर का लगाइए तो एचसीएफ 1 ही आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यदि को प्राइम नंबर का स्क्वायर किया जाए तो वो नंबर भी को प्राइम नंबर ही होगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर ए एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर बी, देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। कहता है एक नंबर ए है जिसका लिस्ट प्राइम फैक्टर मतलब सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 है, और एक नंबर बी है जिसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 7 है। तो बोला कि ए प्लस बी का प्राइम फैक्टर क्या होगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जैसे 3 है जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है ए का, तो यहाँ पे ए का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 3 होगा, क्योंकि 3 का आप प्राइम फैक्टर निकालिएगा तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 ही तो होगा। 3 इंटू 1 लिखिएगा तो 1 को नेग्लेक्ट करके चलना है, तो 3 इसका सबसे छोटा है। और आप नंबर लीजिए 6 आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 6 का प्राइम फैक्टर निकालिएगा तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो इसका सबसे छोटा 2 हो जाएगा। उसके बाद 9 हो सकता है, 15 भी हो सकता है, क्योंकि 15 का आप निकालिएगा तो ये आएगा 3 इंटू 5, तो यहाँ भी सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 ही है। तो इस तरीके से ए का बहुत सारा वैल्यू आएगा, और बी का वैल्यू देखिए क्या क्या होगा। जैसे बोला सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे एक तो 7 खुद होगा, उसके बाद 14 नहीं होगा, क्योंकि 14 को आप लिखिएगा 2 इंटू 7, तो इसका छोटा प्राइम फैक्टर 2 हो जाएगा, जबकि बोला था 7 होना चाहिए। और 21 भी नहीं होगा, इसके बाद शायद 49 होगा। इस तरीके से इसका भी बहुत सारा आ जाएगा। तो हमसे पूछा था ए प्लस बी का लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पे ए का वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए और बी का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, जो मन है। जैसे हम ए का वैल्यू 15 ले लिए और बी का वैल्यू 7 ले लेते हैं, तो 15 प्लस 7 तो यह आ जाएगा 22। अब बताइए 22 को प्राइम फैक्टर निकालेगा तो कैसे लिखिएगा, 2 इंटू 11, तो इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर कितना है 2 आएगा। आप किसी भी दो नंबर ले लीजिए, जैसे 9 ले लीजिए और 7 ले लीजिए, तो 9 प्लस 7 आ जाएगा 16, और 16 का भी लिस्ट प्राइम फैक्टर 2 ही आएगा, 2 पे पावर 4, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच √27 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर। कहता है √27 से कौन सा सबसे छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि एक रेशनल नंबर आ जाए। तो यहाँ से देखिए √27 को मल्टीप्लाई करना है एक छोटा नंबर से, तो √27 को क्या लिखिएगा 9 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 9 से 3 बाहर आएगा, √3 ये 3 अंदर ही रह जाएगा। अब बताइए 3√3 को रेशनल बनाना है, तो यहाँ पे आप खुद सोचिए कि अगर √3 को हम √3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये एक रेशनल नंबर नहीं आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, जो कि एक रेशनल है। तो
तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हम अंडर रूट 3 से किए हैं। यहाँ पे एक तरीका और था, जैसे ये 4 ऑप्शन दे रखा है, आप देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है। जैसे अंडर रूट 27 का वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट 25 का वैल्यू आता है 5, तो इसका वैल्यू आएगा 5 पॉइंट समथिंग जो भी आए। और यहाँ पे देखिए 3 का वैल्यू कितना आएगा, तो रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732, तो आपको सिर्फ 1.7 लेना है, तो 1.7 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 5.1। और यहाँ पे रूट 3 का वैल्यू 1.7, और यहाँ पे तो 3 है ये। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर, एक 5 पॉइंट समथिंग, 5.1, 1.7 और 3। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन है, 1.7। तो इस तरीके से भी ऑप्शन सी आप मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाय व्हिच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 1 पैलेस ऑफ डेसिमल। इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले ही बना रखे थे, वहाँ पे 2 पैलेस ऑफ डेसिमल था। यहाँ बोल रहा है कि 1/3 में स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो वो हम स्मॉलेस्ट नंबर x मान लिए, इससे मल्टीप्लाई किए, तो बोला कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो 1 पैलेस के बाद टर्मिनेट होना चाहिए, डेट मीन्स 1/10 लेना होगा। यहाँ पे 2, 3, 4 ऊपर में कुछ भी ले लीजिए, नीचे में एक ही जीरो लेना है क्योंकि 1 पैलेस ऑफ डेसिमल है। तो ये हो जाएगा x/3 इक्वल टू 1/10। यहाँ पे क्रॉस करिए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू 1, 3/10। तो आपका ऑप्शन ए। 41 देखिए, करा इफ n इज अ नेचुरल नंबर एंड 9 पे पावर 2n माइनस 5 पे पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो कहता है ये हमेशा किससे कटेगा। यहाँ पे दे रखा 9 पे पावर 2n माइनस 4 पे पावर 2n, और n के बारे में बोला था नेचुरल नंबर, डेट मीन्स n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो आप n का वैल्यू 1 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार दोनों को ऐड करिए, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 13, इधर 9 माइनस 4 5। अब बताइए ये दोनों किससे कटेगा, एक तो 13 से कटेगा और ये 5 से कटेगा, यानी बोथ हो जाएगा। जैसे आपसे पूछते हैं, जैसे 2 इंटू 3 है और हम बोले एक नंबर ये 2 इंटू 3 किससे किससे कटेगा, तो एक 2 से कटेगा और एक 3 से कटेगा, नहीं तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए 6, और 6 किससे किससे कटेगा, एक 2 से कटेगा और एक 3 से कटेगा, ये दोनों से कटेगा। आप कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, जैसे 4 इंटू 7, तो ये किससे किससे कटेगा, तो एक 4 से कटेगा, एक 7 से कटेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे इसको मल्टीप्लाई करिए ना, तो कितना आएगा 28, 28 4 से भी कटेगा और 28 7 से भी कटेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई में हो तो वो नंबर दोनों से कटेगा। तो यहाँ पे था 13 इंटू 5, तो ये एक 13 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ 5 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 42, करा इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 पे पावर n माइनस 5 पे पावर n इज ऑलवेज एंड्स विथ। यहाँ बोला है कि n है जो एक नेचुरल नंबर है, तो ये किससे एंड होगा, मतलब इसमें अगर n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी पुट करते हैं तो ये नंबर किससे एंड होगा। तो जैसे देखिए 6 पे पावर 1 इसका वैल्यू आएगा 6, 6 पे पावर 2 इसका वैल्यू आएगा 36, सिमिलरली 6 पे पावर 3 ये आएगा 216। आप 4 पुट करिए तब आएगा 1296। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 6 कुछ भी पुट करिएगा तो लास्ट में तो 6 ही आएगा, ये फिक्स है। उसी प्रकार 5 पे पावर 1 तो ये 5 आएगा, 5 पे पावर 2 तो 25, 5 पे पावर 3 तो ये आ जाएगा 125, और 5 पे पावर 4 तो ये आ जाएगा 625। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 5 पे पावर कुछ भी डाल दीजिए, लास्ट में तो 5 ही आएगा। अब दोनों को माइनस करिए, जैसे पहला करिए 6 माइनस 5 तो 1 आएगा, 36 माइनस 25, तो यहाँ पे भी 6 माइनस 5 करिएगा तो 1 ही आएगा, इधर कुछ भी आए, जैसे यहाँ पे 3 माइनस 2 तो 1 आएगा, तो इंड तो 1 से ही हो रहा है। जैसे थर्ड में देखिए 216 अब माइनस 125, तो यहाँ पे भी 6 माइनस 5 करिएगा तो लास्ट में तो 1 ही आएगा, इधर कुछ भी आए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमसे पूछा था किससे ये इंड होगा, तो लास्ट में तो 1 ही आ रहा है, और यहाँ भी 6 माइनस 5 करिएगा तो 1 ही आएगा, मतलब ये हमेशा 1 से इंड होगा। क्वेश्चन नंबर 43, द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज डिवाइडेड बाय 6 इज। कहता है कोई प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा होना चाहिए और उसके स्क्वायर को यदि हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। जैसे देखिए इसको चेक कर लीजिए लेकर, 3 से बड़ा प्राइम नंबर जैसे आप ले लीजिए 5, और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, और इसको डिवाइड करना है 6 से,
तो देखिए रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बार में लगाइए 24, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। एक आक और लेकर चेक करिए, जैसे 5 से बड़ा होता है 7, तो 7 का स्क्वायर 49, इसको डिवाइड करिए 6 से, तो ये 8 बार में आएगा 48, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे बोला वैसे 1-2 एग्जाम्पल लेकर चेक कर लीजिए, आसान होगा। 44, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कहता है इवन इंटीजर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है m इंटीजर के लिए। तो आप बचपन से ही पढ़ें कि इवन इंटीजर 2n के फॉर्म में और ऑड इंटीजर 2n+1 के फॉर्म में। यहाँ पे इंटीजर m है तो ये n के जगह m आ जाएगा, दैट मीन्स 2m के फॉर्म में। यहाँ पे आप m के जगह कोई भी वैल्यू पुट करिए इंटीजर का, वो हमेशा इवन ही आएगा। जैसे 2 × 1 2 जो कि इवन नंबर है, 2 × -1 तो -2 ये भी एक इवन नंबर है, 2 × 5 10 ये भी एक इवन नंबर है। मतलब कुछ भी आप वैल्यू पुट करिए m के जगह पे, यहाँ पे इंटीजर लेना है आपको सिर्फ, क्योंकि m क्या है इंटीजर है, तो कोई भी इंटीजर पुट करिए हमेशा इवन ही आएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 45, फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म, कहता कोई इंटीजर q के लिए जो ऑड इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा। तो आपको पता है ऑड इंटीजर होता है 2n+1 के फॉर्म में, और यहाँ पे इंटीजर क्या है q है, तो n के जगह हो जाएगा q, तो ये हो जाएगा 2q+1। यहाँ पे आप q के जगह कोई भी इंटीजर का वैल्यू पुट करिए, 1 2 3 4 5 6 -1 -3 0, हमेशा ये ऑड ही आएगा इसका वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड 3, यहाँ पे 2 पॉजिटिव इंटीजर है, एक a है और एक 3 है। कहता देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r, और 2 और इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है q एंड r, और इस प्रकार से एग्जिस्ट किया कि a = 3q+r, दे रिमाइंडर मस्ट सेटिस्फाई। तो रिमाइंडर का वैल्यू क्या होगा, आपको पता है कि जब a = bq+r रहता है तो रिमाइंडर जो होता है वो >= 0 और b, इसी से छोटा होना चाहिए b से। तो यहाँ पे आप देखिए b के जगह क्या है 3 है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो >= 0 बट <3। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन >= 0 3, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r such that a = bq+r, r मस्ट सेटिस्फाई। आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का कंडीशन है वो होता है a = bq+r, तो यहाँ पे रिमाइंडर का क्या कंडीशन था कि रिमाइंडर >= 0 b, तो देखिए >= 0 और b, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 48, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज, कहता नॉन जीरो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या आएगा। नॉन जीरो रेशनल नंबर का मतलब आप जीरो को छोड़कर कोई भी रेशनल नंबर लीजिए, जैसे आप 3 ले लीजिए, सिर्फ 0 आपको नहीं लेना, और एक इरेशनल नंबर कुछ भी ले लीजिए जैसे √11, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 3√11। आप कुछ भी लेकर चेक करिए, -5 × √2, तो ये आ जाएगा -5/√2। तो ये क्या आ रहा है इरेशनल नंबर आ रहा है, आप कुछ भी लेकर चेक करिए हमेशा इरेशनल ही आएगा, ऑलवेज इरेशनल, ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 49, फॉर एनी नेचुरल नंबर 25 -9 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, कहता है ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा, जहाँ n है जो एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे 25 2n -9 2n, तो n नेचुरल नंबर है तो n के जगह आप 1 पुट करिए, तो ये आ जाएगा 25 2 और -9 2। देखिए a² - b², तो ये हो जाएगा a + b इंटू a - b, तो यहाँ पे एक बार ऐड करिए तो आ जाएगा 34 इंटू 16, तो ये नंबर जो है वो 34 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज, देखिए आपको पता होना चाहिए कि HCF ऑलवेज डिवाइड्स LCM। HCF जो होता है वो हमेशा LCM को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, HCF ऑलवेज डिवाइड्स LCM कंप्लीटली, यहाँ पे लिखिए कंप्लीटली। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम बोलते हैं 2 है जो कि 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, इसका मतलब 2 4 का फैक्टर होगा,
जैसे 4 का आप फैक्टर निकालिए तो यहाँ पे आएगा 1 2 4, तो देखिए इसका फैक्टर 2 आ गया ना। जैसे आप बोलिएगा कि 3 है जो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, तो 6 के फैक्टर में पक्का 3 होगा ही होगा। जैसे 6 का फैक्टर निकालिए 1 2 3 6, देखिए यहाँ पे 3 है ही। तो यदि कोई नंबर किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो नंबर उस नंबर का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यहाँ पे भी एचसीएफ है जो एलसीएम को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब एचसीएफ है जो एलसीएम का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी देखिए, ए फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम का फैक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, इफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर इतना टर्मिनेट आफ्टर के डेसिमल पहले से देन के इक्वल टू भार। कहता है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट हो रहा है वो के पहले के बाद हो रहा है, तो के का वैल्यू क्या होगा। ये नंबर दे रखा है 327/2 इंटू 5। देखिए यहाँ पे आपको बताया था कि जब भी डेसिमल पैलेस निकालना होगी कितना पैलेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो यहाँ पे 2 और 5 का मैक्सिमम पावर आपको लेना है। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो आ जाएगा आफ्टर 3 पैलेसेज ऑफ डेसिमल, आफ्टर 3 पैलेस ऑफ डेसिमल। आपको डायरेक्ट यहाँ पे मैक्सिमम पावर ले लेना है, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो के इक्वल टू 3, ऑप्शन सी। 52 में देखिए, कहता है इफ ए इंटू 5 पे पावर एन इंस विद द डिजिट 0 फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन देन ए इज। कहता है ए इंटू 5 पे पावर एन हमेशा 0 से इंड होता है प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए, मतलब एन का वैल्यू आप 1 2 3 4 कुछ भी पुट करिए, ये हमेशा 0 से ही इंड होता है। तो ए का वैल्यू क्या होगा जो हमसे पूछा है। अच्छा, आप 5 में जैसे 2 से मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 10, अब 5 में 4 से मल्टीप्लाई करिए आएगा 20, 5 में 6 से मल्टीप्लाई करिए आएगा 30, अगर 5 में 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 40। यानी आप देख रहे हैं कि 5 में जब इवन नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, 0 से इंड हो रहा है। और यहाँ पे भी बोला था कि ये किससे इंड होना चाहिए, 0 से इंड होता है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि ए का जो ही वैल्यू होगा वो इवन नंबर होगा। और यहाँ पे जैसे इस तरीके से था और पावर एन था, इस तरीके से पावर एन। अब एन के जगह आप 1 2 कुछ ही पुट करिए, जैसे एन के जगह 1 पुट करिएगा 10 पे पावर 1 10 ही रहेगा। जैसे 20 पे पावर 2 पुट कर दीजिए एन के जगह, तो यह आ जाएगा 400, तभी तो 0 से इंड हो रहा है ना। तो वही बोला था कि प्रत्येक नेचुरल नंबर एन के लिए ये 0 से ही इंड होगा। तो एन का वैल्यू ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए का वैल्यू इवन नंबर होगा। जैसे यहाँ पे एन के जगह 3 पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 900, अगर आप 4 पुट कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 1600। तो 0 से ही तो इंड हो रहा है प्रत्येक एन के वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू होगा वो इवन नंबर होगा, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, करा ऑल डेसिमल नंबर्स आर। सारा डेसिमल नंबर क्या होता है, रेशनल, इरेशनल, रियल या फिर इंटीजर। जैसे हम लिखते हैं 3.25। अब बताइए ये क्या है, ये तो साफ साफ चल रहा है ये रेशनल है, क्योंकि इसको आप लिखिएगा 325/100। अब हम लिख देंगे 3.252252532524 इस तरीके से। अब बताइए ये क्या है, ये तो रेशनल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई खास नंबर रिपीट नहीं कर रहा। तो ये हो जाएगा इरेशनल और ये हो गया था रेशनल। तो पहले बात तो डेसिमल वाला नंबर कभी इंटीजर होगा ही नहीं, तो ऑप्शन डी तो ऐसा ही कट गया। उसके बाद यहाँ पे रेशनल भी आया है और ई रेशनल भी आया, तो ये दोनों ऑप्शन को तो आप टिक कर नहीं सकते हैं, क्योंकि रेशनल भी आया है और ई रेशनल भी आया। थर्ड में रियल, तो आपको पता है कि सारा रेशनल और ई रेशनल नंबर रियल नंबर ही होता है। रियल नंबर का तो डिफिनेशन ही होता है कि ऑल रेशनल एंड ई रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, करा 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 4 7 एंड 14 मिनट। कहता 3 बेल है जो एक 4 मिनट के इंटरवल पे बजता है, एक 7 मिनट के और एक 14 मिनट के। ऑल द 3 बेल्स रैंग एट 6 AM। और तीनों बेल एक साथ 6 बजे बजा है, तो वेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन, तो फिर अगली बार वो कितना बजे एक साथ बजेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला बेल है जो 4 मिनट के इंटरवल पे, सेकेंड 7 और थर्ड 14 मिनट के इंटरवल पे। अब पहला बेल जब दूसरा बार बजेगा तो 8 मिनट पे और सेकेंड वाला 14 मिनट पे और ये बजेगा 28। उस प्रकार ये जब पहला बेल तीसरा बार बजेगा तो 12 मिनट पे, ये 21 और ये 42। तो यहाँ से आप देख रहे हैं इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, मल्टीपल लिख रहे हैं। यहाँ पे 4 का मल्टीपल लिखे हैं, 7 का, यहाँ पे
14 का। इसका मतलब क्या हुआ, हम एक ऐसा नंबर चाह रहे हैं जो तीनों में होना चाहिए, तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालना चाह रहे हैं। एलसीएम का मतलब ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और यहाँ पे हम लिखे भी हैं तो क्या मल्टीपल ही लिखे हैं, तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालना चाह रहे हैं 4, 7 और 14 का। तो इसका एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम आ जाएगा 28, यानी अगला बार वो 28 मिनट पे एक साथ बजेगा, तो वो बजा था 6 बजे, तो अगला बार बजेगा 6:28 AM। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म 10n+1 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 10। कह रहा है कि कितना प्राइम नंबर जो होगा वो इस फॉर्म में होगा जहाँ n का जो वैल्यू होगा वो 1 के इक्वल होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप n इक्वल टू 1 लीजिए, तो यहाँ पे 1 पुट करिए, तो 10 इंटू 1 + 1 11। आप n इक्वल टू 2 ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 2 + 1, तो 20 + 1 21। n इक्वल टू 3, तो ये आएगा 31। n इक्वल टू 4, तो ये आएगा 41। n इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा 51। उसी प्रकार 6 लीजिए, तो ये आ जाएगा 61। n इक्वल टू 7, तो ये आ जाएगा 71। n इक्वल टू 8, तो इसका वैल्यू आएगा 91, ये 81, और n इक्वल टू 9, तो इसका वैल्यू आएगा 91। अब आप देखिए इसमें से कौन कौन प्राइम नंबर है, क्योंकि बोला था 10n+1 प्राइम नंबर जो होना चाहिए वो इसके फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 11 प्राइम नंबर है, 21 प्राइम नंबर नहीं है, 31 भी है, 41 51 नहीं होगा, उसके बाद 61 भी होगा, 71 भी होगा, 81 नहीं होगा, और 91 भी नहीं होगा, क्योंकि ये 7 से कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना आया, 1 2 3 4 और 5, यानी टोटल 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए। 56 देखिए, 119 का स्क्वायर -11 का स्क्वायर इज ये कौन नंबर है, प्राइम नंबर, कंपोजिट, ऑड प्राइम या फिर ऑड कंपोजिट। यहाँ पे देखिए 119 का स्क्वायर -11 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a + b इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे दोनों को एक बार ऐड करिए, तो यहाँ पे ऐड होकर ये आएगा 130, और इधर आ जाएगा 108। आप खुद बताइए ये कौन नंबर है। जैसे आपको याद यहाँ पे नहीं पता चला तो इसको देखिए, 3 इंटू 4, ये कौन नंबर है। साफ साफ बोलिएगा, प्राइम तो कभी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टर आइए नंबर को मल्टीप्लाई करेगा तो और भी 2 फैक्टर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो इसका एक फैक्टर 1 है, 12 है, एक 3 है, एक 4 है, प्राइम तो होगा नहीं। सेकंड है कंपोजिट, तो बिल्कुल कंपोजिट ही होगा, क्योंकि 2 फैक्टर तो इसका खुद यहीं पे दिख रहा है, एक 3 और एक 4, और वो नंबर को जब मल्टीप्लाई करेगा दोनों को तो और भी 1-2 फैक्टर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये कंपोजिट है। तो आपको ध्यान देना है कि 2 नंबर यदि मल्टीप्लाई में रहे, कोई भी 2 नंबर, ठीक है, सिर्फ 1 नहीं होना चाहिए, कोई भी 2 नंबर मल्टीप्लाई में रहे तो वो हमेशा कंपोजिट ही होगा। सिर्फ आपको 1 इंटू 3 इस तरीके से 1 को नहीं लेकर लिखना है, कोई भी 2 नंबर को आप लिख लीजिए मल्टीप्लाई में, जैसे 7 इंटू 5 कंपोजिट ही होगा। तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, कंपोजिट, ऑप्शन बी। 57 करा पाई क्या है, तो पाई एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन 22/7 रेशनल नंबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। पाई इरेशनल बट 22/7 रेशनल। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है √5 + √3 + 2 इज। आपको पता है कि रेशनल और इरेशनल का सम क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होता है। √3 अब +2 ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं इरेशनल और रेशनल दोनों का सम क्या होगा, इरेशनल नंबर, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57 करा द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय व्हिच √18 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर। कहता √18 को कौन सा छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि एक रेशनल नंबर आ जाए। तो इसको आप लिखिए √9 × 2, 9 से 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 √2। अब आप खुद बताइए इसमें कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, आप √2 से मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि √2 सबसे छोटा भी है, तो ये आ जाएगा 3 × 2 डेट मीन्स 6, जो कि एक रेशनल नंबर होगा, तो ऑप्शन
सी। क्वेश्चन नंबर 60, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज, पाई का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? जब पाई का डेसिमल एक्सपेंशन, ये पाई का वैल्यू होता है 22/7, जब इसको डिवाइड करिएगा तो 3.14, और भी बहुत सारा नंबर आएगा जो कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं, और ये कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा आते रहेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका ये हो जाएगा ऑप्शन बी। 61, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर इतना हैज, कहता है इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या टर्मिनेटिंग आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखिए इसको चेक कर लेते हैं। 441, ये है 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3 इंटू 7। यहाँ पे देखिए 7 से ये शायद कट जाएगा, ये कटेगा आपका 63 बार में, तो ये हो जाएगा 63/2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 3। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है, तो यहाँ से तो हम बोल सकते हैं कि टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन एक ऑप्शन और दे रखा है टर्मिनेटिंग आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। टर्मिनेट होगा तो क्या डेसिमल के 2 प्लेस के बाद होगा, तो यहाँ से चेक कर लीजिए 2 और 5, इसका मैक्सिमम पावर लेना रहता है, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, तो ये 3 प्लेस के बाद डेसिमल होगा, टर्मिनेट होगा, ना कि 2 प्लेस के बाद, तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए टर्मिनेटिंग। 62, कह रहा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इतना विल टर्मिनेट, इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कितना डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा? तो 17/8, इसको लिखे 17/2 पे पावर 3। तो आपको सिखाएं कि 2 और 5 का मैक्सिमम पावर लेना है, तो यहाँ तो 5 है ये नहीं है, तो 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 पे पावर 0। अब देखिए 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 0, और 0 और 3 में बड़ा कौन है? 3 है, तो आफ्टर 3 पहले से ऑफ डेसिमल हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63, करा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इतना इज, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे पहले इसको काट छाट करिए, 9 से ये कटेगा, 9 से 8 बार में, और 9 से 7 बार में, फिर 7 से काटिए 175 को 25 बार में, तो ये बच गया 1/8 को लिखिएगा 2 पे पावर 3, और 25 को लिखिएगा 5 पे पावर 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है, तो 2 और 5 के केस में ये टर्मिनेटिंग में जाएगा, डेट मीन्स ऑप्शन ए।